हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू साइंस स्टडी पॉइंट। आज हम 12 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर देखेंगे और इससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर नज़र डालेंगे। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों 12 अक्टूबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और इससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला प्रश्न, किस राज्य में हाल ही में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। ओडिशा राज्य में हाल ही में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है। अब ओडिशा राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल और राजधानी भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किसने किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अनुराग ठाकुर। यह जो आप इमेज देख रहे हैं यह अनुराग ठाकुर हैं। इन्होंने ही वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय में के मंत्री हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी फेलिक एल्वर्स, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। हरमनप्रीत सिंह और फेलिस एल्वर्स ये दोनों को ही FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2021-22 सीजन में FIH प्रो लीग में 16 मैचों में 18 गोल दागे हैं। हॉकी में भारत के नाम एक और उपलब्धि जुड़ी हुई है। स्टार डिफेंडर और ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह को FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने लगातार दूसरी बार यह उपलब्धि हासिल की है। ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे अपने कॉपी में नोट करके लिख लें। अब चलिए देखते हैं मित्रों अगला प्रश्न। हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है। यह जो इमेज आप देख रहे हैं यह पंकज आडवाणी हैं। इन्होंने ही 25वां विश्व खिताब जीता है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं इनके बारे में। भारतीय क्विट पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में ध्रुव सीतवाला को हराकर अपना 8वां खिताब जीता है। यह दोहा कतर में आयोजित किया गया था। कुल मिलाकर यह आडवाणी का 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब और 8वां एशियाई ताज है। पंकज आडवाणी के उपनाम हैं कुछ, जैसे भारत के राजकुमार, सुनहरा लड़का, पुणे के राजकुमार के नाम से पंकज आडवाणी को जाना जाता है, जो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं मित्रों हम अपना अगला प्रश्न। आतंकवाद विरोध पर UNSC की हाल ही में होने वाली बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत UNSC की हाल ही में होने वाली बैठक की मेजबानी करेगा। अब आइए जानते हैं UNSC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। UNSC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कार्य विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य, जिन्हें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं, और आतंकवाद की चुनौती पर विशेष बैठकों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे UNSC के द्वारा जाना जाता है, के सदस्यों की मेजबानी करता है। भारत 28-29 अक्टूबर को मुंबई और नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जापानी ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मैक्स वर्स्टपन। मैक्स वर्स्टपन ने हाल ही में जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। अब आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। यह प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आने वाली सभी आगामी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने
90वां ATP खिताब जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने 19वां ATP खिताब जीता है। यह जो आप इमेज देख रहे हैं यह नोवाक जोकोविच हैं। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नितिन गडकरी जी ने हाल ही में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। लखनऊ में नितिन गडकरी जी के द्वारा हाल ही में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रतन टाटा। रतन टाटा जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुरस्कार समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो आप इमेज देख रहे हैं यह रतन टाटा हैं। अगला प्रश्न। विश्व भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन को मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 10 अक्टूबर 2022। 10 अक्टूबर 2022 को विश्व भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया। यह क्वेश्चन आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य की दीखो नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नागालैंड राज्य में दीखो नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। अब जानते हैं नागालैंड के बारे में कुछ मुख्य फैक्ट। यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी, राजधानी कोहिमा, उपनाम पूर्व का स्विट्जरलैंड, त्योहारी की भूमि, विश्व की फाल्कन राजधानी। ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आप इन्हें अपने कॉपी पे नोट बना के रख लें मित्रों। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किस संस्था ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC पर एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC पर एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस नाम से एक नई सुपरटेक पहल की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दक्ष नाम। दक्ष नाम से भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नई सुपरटेक पहल शुरुआत की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग साई स्टडी पॉइंट। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे मित्रों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका लाइक हमें काफ़ी मोटिव देता है एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।